नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय बांसपुर है। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि मेरे काम को, मेरे वीडियो को एक ऐसे इंसान ने रिप्लाई किया है जिसका इंतज़ार हम बहुत दिन से कर रहे थे। भीम बांसपुर की आवाज़। थैंक यू वेरी मच भैया जी, आपका रिप्लाई करने के लिए। हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आप मेरे वीडियो को रिप्लाई करेंगे, कब आप रिप्लाई करेंगे, और फाइनली आपने रिप्लाई किया है। आपने मेरे वीडियो को इतना प्यार और इज़्ज़त दिया और बाकी लोग भी इतना प्यार और इज़्ज़त दे रहे हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली भीम भैया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये लोग ना, भीम बांसपुर और विकास बांसपुर जी, ये लोग हमारे सोसाइटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। ये लोग कितने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ना, मतलब दिल से खुशी होता है इनको देख करके। तो हम सीखते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए ज़िंदगी में। आज की वीडियो में हम एक ऐसा कहानी सुनाने वाले हैं जो आपका बहुत काम आने वाला है। ये कहानी आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा ज़िंदगी में। ये कहानी आपके थॉट प्रोसेस को एकदम क्लियर कर देगा। और ये कहानी स्पेशली मैं भीम भैया के लिए सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि भीम भैया और विकास बांसपुर जी, जो ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये कहानी बिल्कुल उन पे सूटेबल बैठता है। ये कहानी उनके लिए ही मेरे माइंड में आया है कि मैं ये कहानी बताऊँ, सबको सुनाऊँ। वैसे तो ये कहानी सबके लिए है, सब कोई अपने लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विकास बांसपुर और भीम भैया के लिए स्पेशली मैं ये कहानी डेडिकेटेड करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक डॉक्टर बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। हाँ, और वो पढ़ते पढ़ते अचानक से वो पढ़ता है कि शराब पीने की वजह से कई लोगों की जानें चली गई है, कई लोग मारे गए हैं। तो वो डॉक्टर को बुरा लगता है दिल से। वो डिसीज़न लेता है कि चलो अब हम कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि शराबियों को सही रास्ता पे लाने की कोशिश करते हैं। और वो इस डिसीज़न के साथ में वो एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखता है, और उस मीटिंग में वो तमाम शराबियों को बुलाता है, इन्वाइट करता है। तो बहुत सारे शराबी वो आते हैं उनसे मिलने के लिए, और वो बैठता है और सबको चेयर लगा दिया जाता है, सब कोई बैठे रहते हैं। हज़ारों शराबी बैठा हुआ है, हज़ारों के हज़ारों शराबी बैठे हुए हैं, और डॉक्टर यहाँ पे स्टेज पे खड़ा है और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि शराब हमारी ज़िंदगी को किस तरह से ख़राब कर रहा है, शराब हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, शराब पीना बहुत हानिकारक है, वगैरह वगैरह। तो सब समझाते हुए उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। डॉक्टर ने शराबियों को एक एग्जाम्पल दिया। डॉक्टर ने क्या किया कि 2 गिलास लिया, एक गिलास में पानी रखा और एक गिलास में शराब रखा। ठीक है, 2 गिलास रखा हुआ है, एक गिलास में पानी है, एक गिलास में शराब है। और फिर डॉक्टर ने क्या किया, एक केचुआ लेकर के आया, 2 कीड़े मकोड़े लेकर के आया, इंसेक्ट्स। और वो उन्होंने क्या किया कि एक इंसेक्ट को, एक केचुआ को पानी में रखा और एक केचुआ को शराब में रखा। तो थोड़ी देर बाद दोनों उसमें घूम रहे थे, शराब में और पानी में। लेकिन थोड़ी देर बाद पानी वाला जो केचुआ है वो जिंदा रहा, और शराब वाला जो केचुआ है वो मर गया, वो छटपटा करके मर गया। तो अब डॉक्टर उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्या हुआ, पानी वाला जिंदा है और शराब वाला मर गया। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया? तो डॉक्टर को लगा कि सब कोई को तो समझ में आ ही गया होगा कि कितना खतरनाक है ये शराब हमारे लिए। तो डॉक्टर ने सबसे पूछा कि बताइए आप लोगों ने क्या समझा। तो सब ने हाथ उठाया कि हाँ हम समझ गए कि शराब क्या है, हम समझ गए। तो डॉक्टर ने कहा कि तो चलो, डॉक्टर ने उन्हीं में से एक इंसान को कहा कि आप बताइए आपने क्या समझा। तो वो आदमी खड़ा होता है और बोलता है कि हाँ हम समझ गए हैं कि क्या हुआ। तो डॉक्टर बोलता है बताओ क्या समझा। तो वो आदमी बोलता है कि शराब अगर पियोगे तो आपके पेट की जितनी कृमि हैं, जितनी भी बैक्टीरियाज हैं, वो मर जाएंगे, इसलिए शराब पीना अच्छा है, आप लोग शराब पीजिए। ये सुन करके डॉक्टर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि देखो इतना देर से हम लोग को समझा रहे, लोग तो समझा ही नहीं, ये लोग तो उल्टा ही समझ गया। तो सर कई बार लाइफ में क्या हो जाता है कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो अपना काम समझाना चाह रहे हैं लोगों को, लोग बिल्कुल उसका उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। क्योंकि जो आप समझाना चाह रहे हो वो समझता ही नहीं है, वो कुछ और ही समझ लेता है। तो ऐसे लोगों को ना समझाने में ही ज़्यादा भलाई है। जो समझ रहा हो, जो समझना चाहता है, उनको समझाने की कोशिश करिए। जो समझना ही नहीं चाहता है, उनको समझाना अपना समय बर्बाद करने के बराबर है। तो अपना समय बर्बाद मत करिए। ऐसे लोगों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाना नामुमकिन है, उसको जगाया ही नहीं जा सकता है। फ़र्ज़ करिए अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे सामने गंगा नदी है और आप जाइए गंगा नदी से पानी लेकर के आइए, तो आप पानी उतना नहीं ला पाएंगे जितना कि गंगा नदी में पानी है। आप पानी उतना ही लेके आ पाएंगे जितना कि आपने कैपेसिटी लेके गए हैं पानी लाने के लिए। अगर आप ग्लास लेके गए हैं तो आप 1 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं ला सकते।
अगर आप बाल्टी लेके गए हैं तो आप एक बाल्टी से ज़्यादा पानी नहीं ला सकते हैं। अगर आप एक बड़ा टैंकर लेके गए हैं तो एक टैंकर से ज़्यादा पानी आप नहीं ला सकते, राइट। तो जब भी आप कुछ समझाने की कोशिश करते हैं ना किसी को, तो सामने वाला इंसान उतना नहीं समझता है जितना आप समझाना चाहते हैं। सामने वाला इंसान उतना ही समझ पाता है जितना कि वो अपना ब्रेन कैपेसिटी लेकर के आया है। उसका जो ब्रेन कैपेसिटी है वो उससे ज़्यादा नहीं समझ सकता है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में आपको उनके लिए परेशान नहीं होना है जो तैयार है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो तैयार है कुछ समझने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। उनको पकड़ करके ही आप, उनको लेकर के ही आप सोसाइटी को आगे बढ़ाइए। जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है उस पर अपना टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगता है तो आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना है। ये कहानी आप लोग दूर दूर तक शेयर करिए ताकि जिसको भी सब कोई ये कहानी सुन सके और कुछ नया और यूनिक सीख सके। और स्पेशली थैंक यू भीम भैया, ये कहानी मैंने आपके लिए ही सुनाया है क्योंकि जो कहानी आप करते हैं, आप जो काम कर रहे हो ना सर, आपके लिए ये कहानी एकदम सूटेबल बैठता है। क्योंकि आप जब समझाना चाहते हो किसी को, वो समझने वाला नहीं है, सब कुछ सबके लिए नहीं है। हर इंसान यहाँ पे हर कुछ नहीं समझ सकता है। इसलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गुड बाय।